सियालकोट के हल्का पीपी 52 समड़ियाल में ज़मीनी इलेक्शन नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर घुम्मन 40,037 वोट ले सके। फतह पर नून लीगी कारकुनान का जश्न। ख्वाजा आसिफ की हिना अरशद वड़ाइच की रिहाइश का बरामद। कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। कामयाबी पर लीगी उम्मीदवार जज्बाती हो गई। फतह मरहूम वालिद अरशद जावेद के नाम कर दी। PP 52 समड़ियाल की नशिस्त लीगी MPA अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म का सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। पार्टी क़यादत और कारकुनान का मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून पर एतमाद पर सियालकोट के अवाम का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत और मरीम नवाज की मेहनत का समर है। लोगों का नून लीग के हक में वोट, हुकूमत और अवाम की दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से भी हिना अरशद वड़ाइच को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। अवाम खिदमत करने वालों और फितना फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। समरात सब तक पहुँचेंगे। पुराना स्क्रिप्ट, झूठा ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। PTI सर्कस वापस आ चुकी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जब हाथ खाली हों और कारकर्दगी भी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा को पहुंच गई है। ये अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके। खोखरापार और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। लांठी, फ्यूचर मोड़, चुरंगी और गिरदोनवाह में भी जलजला। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। गहराई 12 किलोमीटर थी। मरकज़ कराची गुडअप टाउन के नज़दीक था। फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में जारी प्रॉक्सीज और तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। चाहे अंदरूनी हो या फिर बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जरगे के इख्तिताम पर कबायली अमायदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। सीज़ फायर के बाद भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। कहा कि दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुअतरिफ हो चुकी। आलमी सतह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही हासिल में हमारी असल जीत है। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज़ है। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो फिर पहले से ज़्यादा और बड़े सरप्राइजेस देंगे। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. आप अच्छा खेल रहे हैं, बस सियासत छोड़ दें। सियासत हमें ही करने दें। जो 14-14 साल जेलें काट सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया में मशवरा। कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रबता। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की जानिब से सफारती ताल्लुकात सफ़ीर के सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। पाक अफगान वज़राए ख़ारिजा बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साज़ी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया। मुल्की रेलवे लाइन और प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से रबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अठारह साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी के जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही। इस्लामी नज़रियाती कौंसल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं, मुस्तरद भी करते हैं और इसके ख़िलाफ़ अमली इक़दामात की तरफ भी जाएंगे। हम मुख्तलिफ़ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह पर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। दीन में शादी के लिए उम्र की नहीं बलोगत की शर्त रखी गई है। बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम अवाम में शौर बैदार करेंगे। सरबराह GUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मोदी की हमाकत की वजह से ही खत्ते में अमन को खतरात हैं। भारत की जानिब से जारहियत के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। हमें अपनी दिफाई कुव्वत पर यकीन है। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने करप्शन का अपना रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया। नवाज शरीफ टीबी मुआयने के लिए लंदन पहुंच गए हैं। सदर नून लीग खसूसी तैयारी से लंदन पहुंचे। नवाज शरीफ अब ईद भी लंदन में ही मनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान की मुलाकात। फलाही मनसूब व अवामी मसाइल के हल और हल्के की तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने नईम अख्तर की दरख्वास्त पर बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करवाने का भी हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो खाक में मिला दिए। दुश्मन को वो मज़ा सिखाया है कि दिन में तारे नजर आने लगे। हमने बता दिया कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका घर तक पीछा करेंगे। विफाकी वज़ीर का नारवाल में कारकुनान से खिताब। कहा कि भारत को होश आना शुरू हुआ है तो बता रहा है कि पाकिस्तान ने कितने जहाज मार गिराए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि बहुत जश्न मना लिया, अब कश्मीर और पानी पर बात करना होगी। गाज़ा पर पाकिस्तान को अपने कायदाना किरदार अदा करना पड़ेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पेशरफ्त की जाए। अमीर जमात इस्लामी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा कि भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया। मसाला फाज ने भारत को दंदाने शिकन जवाब दिया। भारत की हैसियत अब दुनिया के सामने ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने उभर कर सामने आया।